ईगो की प्रॉब्लम ये बहुत ही डेंजरस होती है, इससे हम सबको बचना चाहिए। विनम्रता और शालीनता सदैव मित्रों पे करती है। अहंकार एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को बहुत ही छोटा बना देती है, बहुत छोटा। वो अपने आप समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। मैथमेटिक्स यदि आपने पढ़ी होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यू विल गेट समथिंग एडिशनल, दैट इज समथिंग प्लस 2ab। जहां तक मेरे सामाजिक राजनीतिक और जिंदगी का सवाल है, बहुत लंबा है और आप सबको जानकारी नहीं होगी, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो हो सकता है, वहां भी मैंने काम किया है। हर स्टेप पर काम किया है, हर स्टेप पर काम किया। पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग का भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मेन पॉलिटिकल पार्टी का भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, दो बार, स्टेट में भी कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट का चीफ मिनिस्टर, और 5 बार या 4 बार मुझे याद नहीं है, इस भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इस अनुभव के आधार पर मैं कुछ बातें आपसे मैं करना चाहूंगा। सबसे बड़ी चीज होती है अहंकार की, ईगो की। और मैं देखता हूं कि अपने हमारे जो क्लरिकल स्टाफ भी होता है, कभी कभी वो कहते हैं, वाह हम उसके पास क्यों जाए, हमारे बगल में बैठा है, क्या वो हमसे ज्यादा जानता है, और शर्म महसूस करते हैं। मित्रों, मैं बतलाता हूं, चाहे किसी ऊंचे पद पर कोई क्यों न बैठा हो, और मैं अपनी जिंदगी में उतारने की मैं कोशिश करता हूं। मैं सामान्य जो हमारे यहां काम करने वाले लोग हैं, उनको कभी मैं डांटता नहीं हूं। जरूरत यदि होती है कभी, तो यहां तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कभी पहले भी तो उनको समझाया जाता है। ईगो की प्रॉब्लम ये बहुत ही डेंजरस होती है, इससे हम सबको बचना चाहिए। विनम्रता और शालीनता सदैव मित्रों पे करती है। और लोग ये कहते हैं कि विनम्रता शालीनता ये पे नहीं करती, बल्कि जो आउटकम हमको हासिल करना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाता है। मैं कहता हूं, यह कहने वाले लोग कायर होते। जो विनम्र और शालीन होगा, जो अहंकार शून्य होगा, वही बहादुर होगा। और अहंकार एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को बहुत ही छोटा बना देती है, बहुत छोटा। वो अपने आप समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, यह सब लगेगा, लेकिन अहंकार व्यक्ति को बहुत ही छोटा बना देता है। अब न्यूमेरिकल नंबर यदि देखिए तो 1 है, 1 के पहले अहंकार, ह पर लगने वाला ये पॉइंट 1 के पहले लगा दीजिए तो उसकी पहली वैल्यू केवल 1 नहीं रह जाती है, 1/10 हो जाती है। अहंकार जो पैदा हुआ, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। और साथ ही यदि कुछ बात यदि कहीं पर कोई जिस प्रकार की क्लैरिटी चाहिए उस प्रकार की क्लैरिटी नहीं है, तो आप निश्चित रूप से अपने जूनियर से भी पूछिए, कह भाई तुमको यदि समझ में आता हो जरा बताओ इसमें क्या हो सकता है। और मिलकर काम करने का, मिलकर काम करने का। अब जैसे हमारे सारे आर्मी सर्विसेज के अफसर बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी यहां पर बैठे हैं, इन लोगों के साथ भी अब हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, इनके साथ तो काम करते हुए 2-2.5 साल हो गए, लगभग 2.5 साल हो गए। अभी आप लोग तो हमारे नेवी चीफ और आर्मी चीफ अभी नए आए हैं। कहीं पर भी कभी कोई, मैं समझता हूं, कोई कठिनाई पैदा हुई ही नहीं, मुझे नहीं पैदा हुई। मैंने देखा है कि ये देखते हैं मैं भी क्या सोच रहा हूं, उसमें जहां कुछ हमको भी उनको लगता है कि इसमें कुछ सुझाव देना चाहिए, सुझाव भी देते हैं, और सुझाव देते हैं तो मैं उसे मान लेता हूं। बात खुली होनी चाहिए, मिलकर काम करने का अभ्यास होना चाहिए जीवन में। पहले जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो हमको कुछ अफसर कहते थे, थोड़ा सा साहब आप कुछ ज्यादा हम्बल हैं, बहुत पोलाइट है साहब, तो अफसर को जाकर डांट पिलाइए, नहीं तो रास्ते पर नहीं आएंगे। भाई चीफ मिनिस्टर जो होता है फुल फ्लेज अथॉरिटी होती है, जिसको चाहे कह दे सस्पेंडेड, तो बड़ा से बड़ा अफसर सस्पेंडेड, इतनी बड़ी अथॉरिटी होती है।
उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको सम्मान देते हुए, हर व्यक्ति का सम्मान होता है, झाड़ू लगाने वाले का सम्मान होता है, ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। अब देखो, आप मिलकर काम करने का मजा, मिस्टर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स यदि आपने पढ़ी होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, but you will get something additional. That is something plus 2ab. करके तो देखो आप। हमारे रक्षा मंत्रालय में किसी को कोई भय नहीं है, मुझसे कोई भय नहीं है, सब बजा लेते हैं, आनंद से रहते हैं। लेकिन सब काम करते हैं, आउटपुट देते हैं, रात को 12 बजे 2 बजे 4 बजे तक बैठने की जरूरत होती है, बैठते हैं। मैं समझता हूं उनका विश्वास है हमारे ऊपर, हमारे मंत्री जी ने यदि कह दिया है तो उनकी अपेक्षा है तो हमको पूरा करना है, चाहे हमको पूरी रात ही क्यों न जगना पड़े। क्या ऐसा विश्वास हम नहीं पैदा कर सकते? होता है मित्रों, होता है। इसलिए आप लोगों को भी इसकी कोशिश करनी चाहिए।